नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद अब बारी थी 51 शक्तिपीठों में से एक मां हरसिद्धि के दर्शन करने की, जो कि महाकाल मंदिर से ठीक कुछ ही दूरी पर स्थित है। जब हम पहुंचे तो उस समय मां की आरती हो रही थी। ये हमारा सौभाग्य है कि इस आरती में शामिल होने का हमें मौका मिला। मां हरसिद्धि के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर माता के दाहिने हाथ की कुहनी गिरी थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर 2000 साल पुराना है तथा यहाँ पर 51 फीट के 2 दीप स्तंभ हैं, जो कि मां की आरती के समय जलाए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने जरासंध का वध किया था, तब यादवों ने प्रसन्न होकर मां का नाम हरसिद्धि रखा, जिसका अर्थ होता है बाधाओं को दूर करने वाली। तब से माता का यह नाम पड़ा हुआ है। माता हरसिद्धि को राजा विक्रमादित्य यानी जो गुप्त वंश के शासक थे, उनकी कुल देवी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर उन्होंने माता को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्षों तक लगातार तपस्या की तथा अपना शीश 11 बार काटकर मां को चढ़ाया और हर बार मां ने उन्हें जीवित किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य माता को गुजरात से लेकर आए थे। ऐसा कहा जाता है कि गुजरात में दिन में रहती है माता और रात्रि में उज्जैन में निवास करती हैं, जब उनकी आरती हो रही होती है। मंदिर के गर्भगृह में 3 मूर्तियां स्थापित हैं। सबसे ऊपर अन्नपूर्णा मां, मध्य में हरसिद्धि माता और नीचे कालका मां स्थापित हैं। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। माता का दर्शन करने के बाद उसी मंदिर परिसर में स्थापित गणेश जी के दर्शन किए। अब जहाँ माता हो वहाँ उनके पुत्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और सच में भगवान गणेश की ये मूर्ति इतनी सुंदर लग रही थी, मन हो रहा था बस देखते जाओ। तो भगवान गणेश के दर्शन करने के बाद वहाँ पर स्थापित अन्य देवी देवताओं के भी हमने दर्शन किए, जिसमें से एक भगवान भोलेनाथ का ऐसा स्वरूप था जैसे महाकाल के दर्शन हो रहे हों। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले तो बड़ा गणेश मंदिर में भी हम गए, जहाँ पर भगवान गणेश की एक विशालकाय प्रतिमा थी जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो वहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा था, तो हम कुछ देर वहीं पर बैठ गए। वहाँ पर हमने भजन सुना, प्रसाद लिया, उसके बाद निकल गए अपने होटल की तरफ, क्योंकि आज के लिए इतना बहुत था। अब कल हम कहाँ जाएंगे वो बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।